इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। अरहंतों की भक्ति की बात करो या मुनिराजों की भक्ति की बात करो, मिथ्या दृष्टि ना समझ व्यक्ति जैसी भक्ति करता है, समझदार स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्ति की भक्ति में उससे कई गुना विशेष भक्ति होती है, कई गुना विशेष भक्ति होती है समझदार व्यक्ति की। वो समझ रहा है, उसे मालूम है क्या कीमत है। जो जानता ही नहीं है, ऐसे ऐसे हवा में बात करने से क्या होगा? जानना तो पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन है, जानना तो पड़ेगा इनकी कीमत क्या है। हमने कह दिया कि गांधी जी आए हैं, तो कौन कौन गांधी जी क्या है आपको पता तो होना चाहिए व्यक्ति कौन है। जब तक हम व्यक्ति का परिचय नहीं करते हैं, जब तक हमें उनकी पद प्रतिष्ठा का पता नहीं होता है, उनकी योग्यता और काबिलियत का पता नहीं होता है, तब तक सच में हमारे को उनकी महिमा नहीं आती है। ये जगत में भी ऐसा ही होता है भाई साहब। कितने ही लोग प्रवचन में आते हैं। एक बार बहुत जरूरी काम था कोई सरकारी ऑफिस में, और हम तलाश रहे थे भाई कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन काम कर सकता है। तो फिर किसी व्यक्ति ने बतलाया कि ये कर सकते हैं। यार ये काम मिलेंगे, क्या होगा? बोले आपको नहीं पता क्या? पंडित जी तो रोजाना आपके प्रवचन में आके बैठते हैं। हमें तो पता ही नहीं। मिलवाया उन्होंने, अच्छा ये है क्या? ये तो रोजाना सामने ही बैठते थे। समझ में आ रही है बात? इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इनको तो पिछले 20 साल से जानता हूं। कि क्या जानते हो? बस यही जानता था कि अच्छे अभ्यासी है। क्या मुझे थोड़ी ना पता था कि ये वहां के उसके अधिकारी हैं। हमें क्या लेना देना कौन कहां के अधिकारी हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तुमने देखा मुनिराज हैं, मुनिराज हैं, तो क्या क्या महिमा है तुम्हारे को मुनिराज देख करके? ये पीछी कमंडल वाले पीछी अरे तुम्हें पता नहीं है ये चैतन्य में विहार करते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये स्वरूप की साधना करते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये भव चक्र के संहार में निरंतर सन्नद्ध रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये निरंतर कर्म काटने का काम किया करते हैं, तुम्हें पता नहीं है इनसे सुखी यदि चिराग लेकर के ढूंढोगे तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। ये है मुनिराज। चिराग लेकर के ढूंढो आपको कोई नहीं मिलेगा। जितने आपको सुखी नजर आते हैं भोग विलासिता में डूबे हुए, उन सबको इकट्ठा कर लो और एक तरफ हमारे इन भावलिंगी संत मुनिराजों को देखो। ये है मुनिराजों की कीमत। क्या है मुनिराज? स्वरूप समझो एक बार मुनिराज क्या है। स्वरूप समझे बिना किसको नमस्कार करेंगे आप? नाम को थोड़ी ना नमस्कार होता है, शक्ल को थोड़ी ना नमस्कार होता है, स्वरूप तो समझना ही पड़ेगा। पीछी कमंडल को भी नमस्कार नहीं है। कई लोग ये कहते हैं पीछी कमंडल है तो नमस्कार है, पीछी कमंडल है तो नमस्कार है। पीछी कमंडल कभी कभी अपन भी लाते हैं, उससे क्या होता है? पीछी भेंट करने वाला भी पीछी खरीद करके लाता है, तो उससे क्या होता है? कमंडल मुनिराज के लिए तैयार करने वाला भी कमंडल लेकर के आता है। और हो सकता है कभी बाजार से चातुर्मास के समय, उनको पीछी परिवर्तन के समय बाजार से पीछी और कमंडल कोई व्यक्ति साथ में ले आए, बोले पीछी कमंडल दिख रहे हैं, जय हो जय हो। अरे बाजार से ला रहा है, ये कपड़े पहने आदमी है, तो किसे नमस्कार किसे है बताओ? नमस्कार किसे है? पीछी कमंडल। अच्छा पीछी कमंडल को ही यदि वंदन हो तो हमारे तीर्थंकर मुनिराज के पीछी कमंडल नहीं होते क्या? आप परिग्रही हैं, परिग्रह से रहित हैं। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं, ऐसे मेरे गुरुवर हैं। अंदर में जिनके आनंद अपार, अंदर में जिनके शांति की धारा बहती है, ऐसे होते हैं मुनिराज। देखिए यहां लिखा है और भी कहा है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए श्रेष्ठा गुणैर्गृहस्थ स्यात् ततः श्रेष्ठ तरो यतिः, यतिः श्रेष्ठ तरो देवः न देवादधिकं परम। यशस्तिलक चंपू छठा आश्वास का ये श्लोक है, जिसमें क्या कह रहे हैं? यशस्तिलक चंपू सोमदेव सूर्य आचार्य कह रहे हैं गृहस्थ गुणों के कारण श्रेष्ठ कहलाता है। कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कौन है? गुणों के कारण श्रेष्ठ है गृहस्थ। किसकी कीमत है? शक्ल की या गुणों की? बोलो मैं आपसे कहता हूं, आपको अपने पुत्र के लिए पुत्र वधू लेकर के आनी है, आप क्या देखेंगे? शक्ल देखेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर तो बहुत है, लेकिन बोलती है तो बस समझ लो आपको बोलने नहीं देवे क्या? और आप उसके साथ में 2 मिनट बैठ नहीं सको। आप सोचना एक बार,
ये सुंदरता, ऐसी सुंदरता, बहुत सुंदर है भाई साहब। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हो, उसकी टक्कर की सुंदरता हो, अपने पुत्र के लिए लेकर के आनी है, लेकिन ध्यान रखना सुनेगी बिल्कुल नहीं। क्या बोलो, क्या करना है? नहीं लाएंगे भाई साहब। गुणवान चाहिए, मन साफ होना चाहिए, हृदय से पवित्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, विनयवान होनी चाहिए। कितने गुणों को आप अंतरंग गुणों को देखते हैं, शक्ल को नहीं देखते हैं। गृहस्थों की भी कीमत, गृहस्थ गुणों के कारण श्रेष्ठ कहलाता है और उससे श्रेष्ठ यति है। माने गृहस्थों से यति माने संयमी मुनिराज, वे उससे श्रेष्ठ हैं और उससे भी श्रेष्ठ वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य यह है कि यहां पर यति एवं गुरु को गुणों के आधिक्य से ही श्रेष्ठ कहा गया है। भैया गुणों के कारण ही गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को, गुणों की पूजा होती है। वास्तव में जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा तो करता ही नहीं है, जैन दर्शन तो गुणों की ही पूजन करता है। हमारे यहाँ तो गुणों की ही बात होती है, हम तो गुण देखते हैं भाई साहब। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये जो 5 बातें कही है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 पद हैं, ये 5 गुण युक्त हैं, ये 5 व्यक्ति के नाम नहीं है। क्या बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्मा नाम कुछ भी रखो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। 1008 नामों के अंदर बुद्ध भी आएगा, वीर भी आएगा, हरि भी आएगा, हर भी आएगा, जिन भी आएगा, शंकर भी आएगा, महादेव भी आएगा, कुछ भी हो, लक्षण क्या है ये बतलाओ, गुण क्या है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य कहते हैं वंदे तदगुण लब्धये, हम तो गुणों की पूजन करते हैं, हम तो गुणों की आराधना करते हैं। गुण देखे जाते हैं हमारे यहाँ, तन नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ गुण देखे जाते हैं, गुणाधिक की पूजन होती है। एक बात कहूं, जब वो धर्म के 10 लक्षण में उस लाइन की व्याख्या करते हैं ना, करी बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। करी विनय, विनय करो, किसकी विनय करें? बहुगुण और बड़े जन, जो उम्र में बड़े हों और जो गुण में ज्यादा हों, उनकी विनय करो। क्यों, कौन है भैया सबसे ज्यादा गुण किसमें है? बोले तुम्हारे गायक में सबसे ज्यादा गुण है। क्या, इससे ज्यादा गुण किसी के पास में नहीं है। करी विनय बहुगुण, बहुगुण की विनय करो, बहुगुण की विनय करो। अरे इनमें कितने गुण हैं? इनसे ज्यादा इनमें, इनसे और इनसे ज्यादा इनमें। बोले सम्यक दृष्टि, अरे क्या गुण है भाई साहब सम्यक दृष्टि। बोले इनसे ज्यादा मुनिराजों में दिखाई दे रहे हैं। बोले मुनिराज से ज्यादा गुण बोले अरंतों में दिख रहे हैं। बोले इनसे ज्यादा सिद्धों में दिखाई दे रहे हैं। बोले सिद्ध भी जिनके गुण आप देख रहे हो, वे कौन से गुणों के ऊपर रीझ गए हैं? बोले जैसे उनके पास में अनंत गुण है, ऐसे अनंत गुण वाला गायक भगवान आत्मा तो इस देह देवालय में विराजमान है, अपने अंदर में विराजमान है। भाई जब गुणाधिक के बहुमान की बात आती है तो हमारी दृष्टि पर के ऊपर ही क्यों जाती है? गुणाधिक के बहुमान में हमें अपना आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता है? ये मुनिराज ये क्यों पूज्य हो गए हैं? ये क्यों सम्माननीय हो गए? ये क्यों श्रेष्ठ हो गए हैं? ये क्यों सारे जगत के द्वारा पूज्य हो गए हैं? क्योंकि इनको जगत में कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दुनिया उन्हें श्रेष्ठ समझती है। ऐसा है स्वरूप। जैसे अपने आप की कदर नहीं है, दुनिया उसकी क्या कदर करेगी? जैसे अपनी कदर नहीं है, जैसे अपने गुणों की कीमत नहीं है, जो अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं करता, दुनिया उसे चेतन मानने को तैयार नहीं होती। पेड़ पौधे बन जाते हैं, पत्थरों में जाकर के पैदा हो जाते हैं, एक इंद्रियों में जाकर के पैदा हो जाते हैं। भाई साहब कौन पूछता है उन्हें? दुनिया कहती है ये तो जड़ है, जड़, और हम बैठे थे उसमें चेतन, एक इंद्रिय बन करके, एक इंद्रिय बन करके बैठे हुए थे। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये लिख रहे हैं भाई सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? गृहस्थों से, गृहस्थ गुणों से पूज्य होता है, गृहस्थों से श्रेष्ठ यति होते हैं, यतियों से श्रेष्ठ वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं। तात्पर्य यह है कि यदि यहां पर यति एवं गुरु को गुणों के आधिक्य से ही श्रेष्ठ कहा गया है, बाहर से नहीं। अब यदि वो यति होकर के भी गृहस्थों जैसा आचरण करें तो देख लिखा है इन्होंने, और गुणों का आधिक्य गृहस्थ की अपेक्षा उनमें इस कारण कहा जाता है कि वे त्याग वृत्ति में गृहस्थ से अधिक हैं। ओह, यदि उनमें भी आरंभादिक देखा जावे तो वे गुरु गृहस्थ से अधिक प्रशंसनीय
नहीं हो सकते हैं। अतएव साधु, आरंभी साधुओं को कुगुरु कहा है। यदि वे साधु आरंभी हैं तो कुगुरु हैं। आरंभ कहते हैं घर गृहस्थी जन्य, व्यापार आदि जन्य, खाना बनाना, करना, परोसना, समेटना, झाड़ू पोंछा बुआरी, ऐसे ऐसे जो काम होते हैं ना, हाँ, ये सब आरंभ कहलाती हैं। इन सारी प्रवृत्तियों को आरंभ कह करके पुकारते हैं। आरंभ माने क्या होता है? आरंभ माने ये सब उलझने, उन सबको आरंभ कहते हैं। आने जाने वालों के संदर्भ में कितने लोग आए हैं, कितने हैं, किनका परिचय प्राप्त करना, आपने भोजन किया या नहीं किया, क्या बात करते हो, भोजन किया कि नहीं किया? हमारा तो आज अंतराय हो गया था, हमने तो नहीं किया, आपने तो कर लिया होगा ना, क्या आपने किया कि नहीं? लड्डू कैसे लगे? आरंभ है भाई साहब, ऐसा कह रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं होती है, व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझते हैं। माने स्वयं तत्व ज्ञान से संपन्न होते हैं। उनके पास यदि कोई धर्म के लोभी जीव आवे तो उन्हें तत्वोपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, जनवाणी की चर्चा करते हैं, वीतरागता और भेद विज्ञान की बातें करते हैं। यही आता है उनको, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पास में बैठोगे तो यही बात मिलेगी, दूसरी बात नहीं मिलेगी आपको। क्या इधर उधर की बातें करें हम? आप जैसे गृहस्थ, जय कुमार जी भाई साहब, हम आप लोग जैसे गृहस्थ जब बैठते हैं तो तत्व चर्चा करते रहते हैं, शंका समाधान करते रहते हैं, प्रश्न उत्तर पूछते रहते हैं। और जो त्यागी हो गए हैं, यदि वे भी घर गृहस्थी की चर्चाएं करें, बाल बच्चे परिवार वगैरह के बारे में पूछें, तो कहते हैं भाई आरंभ है, और आरंभी साधुओं को कुगुरु कहा जाता है। यहाँ कुगुरुओं की निंदा की जा रही है। टोडरमल जी ने उठाया है ऐसा प्रकरण, पेज नंबर 156 होना चाहिए, 5वें अधिकार का प्रकरण है, और देख लेना चाहिए पेज। उन्होंने वहां चर्चा की है। कोई व्यक्ति ये कहे कि आप इनकी निंदा कैसे कर रहे हो? भाई हम निंदा कहां कर रहे हैं, हम तो सत्य स्वरूप बता रहे हैं, हम किसकी निंदा करें? और सुनो, पाप की निंदा तो की जाएगी, खोटी वृत्तियों की निंदा तो की जाएगी। उन्होंने वहां उदाहरण दिए हैं कि हम यदि शराब की निंदा करें और कलाल बुरा मान जाए, क्या करें? हमारा क्या दोष है इसमें? उन्होंने वहां चर्चा की हम ब्रह्मचर्य का उपदेश देवें और गणिका वैश्या को बुरा लगे, ये ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम यदि शुद्ध सात्विक आचरण का उपदेश देवें, संभालने का उपदेश देवें, और चोरों को बुरा लगे, हम क्या करें? हम तो आचौर्य का उपदेश देंगे। आचौर्य का ही उपदेश दिया जाता है और वही दिया जाना चाहिए। सत्य उपदेश तो यही है। और भी कहा है, बड़ी गजब गजब की बातें लिखते हैं। देखो श्लोक पढ़ता हूं आगे वाला, क्या कह रहे हैं। यशस तिलक के 6ठे आश्वास का पहला और दूसरे नंबर का श्लोक है। देखिए कह रहे हैं, वस्तुन्येव भवेद भक्ति शुभारंभाय भक्ति के, नह्य रत्नेन रत्नाय भावो भवति भूतये, अदेवे देवता बुद्धिम व्रते व्रत भावनाम, अतत्वे तत्व विज्ञान मतो मिथ्यात्व मुत्सृजेत। क्या कहते हैं, गजब की बात है भाई साहब। सच्ची वस्तु में जो भक्ति होती है वह शुभ फल के लिए होती है। सच्ची वस्तु में, सच्ची वस्तु कहकर के कहना चाह रहे हैं यथार्थ स्वरूप में। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ करके जो भक्ति होती है वो शुभ फल के लिए होती है और वही कार्यकारिणी होती है। इसलिए स्वरूप समझिए मुनिराजों का, तब सच्ची भक्ति होगी। और क्या कहते हैं, यदि कोई पुरुष पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, संपन्नशाली नहीं होता। पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, ये उदाहरण ये सूर्य सागर जी महाराज यशस तिलक सोमदेव सूर्य आचार्य के आधार पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कुगुरु को गुरु मान लेवे। पत्थर को रत्न समझ लिया, मुनिराज तो रत्नों की समान शोभा पाते हैं, और जो कुगुरु हैं ये पत्थर के समान हैं। छेड़ालाकार दौलत राम जी ने कहा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु हैं जो जन्म जल रूपी नौका में पत्थर के समान है, पत्थर की नौका के समान है, खुद भी डूबने वाले हैं और जगत के जीवों को भी डुबोने वाले हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, 200 साल पहले कहा है दौलत राम जी ने छेड़ाला में। कुगुरु हैं, संसार समुद्र में डूबने वाले हैं,
खुद भी डूबेंगे, दूसरों को भी डुबोएंगे, खुद भी उलझे, दूसरे लोगों को भी उलझाएंगे, खुद भी फंसे, दूसरे लोगों को भी फंसाएंगे। जैसे कोई पुरुष पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, गलतफहमी हो गई है जिसे, तो वह संपत्तिशाली नहीं होता। मान ले वे, मुंह फुलाया है, आएगा कल पुलक बदना, ऐसा कह करके अणुव्रत महाव्रत पालो, कुछ भी करो, सिद्धि नहीं। निज आत्मा जाने बिना सिद्धि नहीं। आत्मा तो जाना नहीं, आत्मा की खबर नहीं, आत्मा नाम कहते ही सुहाता नहीं, आत्मा की चर्चा आपको पसंद आती नहीं, ये भगवान आत्मा के गीत कभी गाए नहीं, और आप कहो कि नहीं भैया हम तो भैया अनंत संसार के कारण है। आप संपत्तिशाली नहीं है, संपत्तिशाली तो वे होते हैं सच में जिन्हें देव में देव बुद्धि होती है, गुरु में गुरु बुद्धि होती है। ये लिख रहे हैं अदेवे देवता बुद्धि। ओहो, अतः अदेव में देव बुद्धि करना, अव्रत में व्रत भावना और अतत्व में तत्व विज्ञान करना मिथ्यात्व है, उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो उसको, अतत्व में तत्व बुद्धि करना छोड़ दो, अव्रत में व्रत की भावना छोड़ दो, अदेव में देव बुद्धि करना छोड़ दो, कुगुरु में गुरु की मान्यता छोड़ दो। ये कहना चाह रहे हैं कुगुरुओं को गुरु मानना छोड़ दो। आप कुगुरु गुरु नहीं हो सकते। कुगुरु नाम किसी व्यक्ति का नहीं है, कुगुरु नाम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं जो दोष से युक्त हैं वे सब कुगुरु हैं। कि साहब आप क्यों किसी की निंदा करते हो? आप तो बहुत ही निंदा करें। हम निंदा किसकी करें? हम कभी किसी की निंदा नहीं करते। हम मुनिराज की निंदा तो कर ही नहीं सकते। हाँ, जो मुनिराज नहीं है उनकी बात लिखी है, जो लिखी है उसे पढ़ करके आपको यहां सुना रहे हैं। जो बातें जैसी कही गई है उन्हें उसी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, सच्ची वस्तु में जो भक्ति होती है, वस्तुनिष्ठ चर्चा है। हम तो गुण बतलाते हैं। सारे जनागम में मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है। जनवाणी में कभी किसी मुनिराज का नाम लेकर के चर्चा नहीं की है। देखना पुराने सब ग्रंथों में कोई मुनिराज पूर्ववर्ती मुनिराजों के गीत गा रहे हो, ऐसा देखा क्या कभी? किसी मुनिराज ने किसी पूर्ववर्ती मुनिराज का नामोल्लेख करके उनके गीत गाए हैं क्या? कभी नहीं होते। सब जगह जहां जहां मुनिराजों की चर्चा आएगी, मूलाचार में जहां चर्चा की है, भगवती आराधना में जहां चर्चा की है, और जहां जहां चर्चाएं मुनिराजों के स्वरूप के संबंध में मिलती है, अनगार धर्मामृत वगैरह में जहां जहां चर्चाएं मिलती है, ये क्या नाम है इसका, आत्मानुशासन में जहां चर्चा मिलती है, जहां जहां मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में चर्चाएं मिल रही है, सब जगह पर एक भी मुनिराज का नाम नहीं लिखते। ब्रह्मचर्य सुनील भैया जी कभी किसी क्यों नाम किसका लिखे और कैसे लिखे? भाई साहब नाम ये तो बताओ। किसी का कुछ ठिकाना नहीं है, हम कैसे किसका नाम लिख दें? यहां जो पूजा होती है वहां तो देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है हमारे यहां। आप सोचिए, देव शास्त्र और कुंद की गुरु की पूजा, ऐसा कभी पूजा देखी आपने? देव शास्त्र और अमृतचंद्र स्वामी की पूजा, ऐसा होता है क्या? गुरु सामान्य है, गुरु सामान्य है। देव शास्त्र गुरु की पूजा में गुरु सामान्य की पूजा होती है। वे मुनिवर कब मिली हैं उपकारी, ऐसा कहेंगे। वे महाकीर्ति स्वामी कब मिलेंगे, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? वे पूज्यपाद स्वामी कब मिलेंगे, ऐसा नहीं। वे कुंद स्वामी कब मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। वे जैसे आचार्य कब मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। किसी भी मुनिराज का यार कब वो मिलेंगे, क्या बात करते हो? व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, हम वस्तुनिष्ठ हैं। यहां जैन परंपरा में व्यक्तिवाद नहीं है। ये जैन परंपरा वस्तु की चर्चा करती है। ये वस्तु व्यवस्था को बतलाती है। ये जैन परंपरा ये कहती है जो वीतरागी होंगे, जो वीतरागी होंगे, जो अपरिग्रही होंगे, जो निरभिमानी होंगे, जो ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन रहने वाले होंगे, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, विषयाशाविशाती तो वे गुरु होते हैं भाई। विषयाशाविशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। प्रशंसा करेंगे मन की। किनकी कर रहे हो? अच्छा साहब आप उमा स्वामी की प्रशंसा करोगे? अरे भाई हम तो मुनिराजों की प्रशंसा करते हैं। और सुनो एक बहुत बड़ा चक्कर है भाई साहब। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र में भी किसी मुनिराज का नाम नहीं लिया, देव का भी नाम नहीं लिया, और एक के नाम में कितनों का नाम लोगे?
3 कम 9 करोड़ हैं, कितनों का नाम लोगे बताओ? और हमने कहा सर्व दिगंबर संतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब किसको किया बोलो? सबको हुए। सोचना एक बार गंभीरता से, जब स्वरूप की चर्चा की जाती है तो उसमें सब गर्वित हो जाते हैं, और जब नाम ले लिया जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैंने कही एक बार, अभी जब बीच में जब इस तरह की पूजाएं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नाम से बनने लगी, ऐसी चर्चा हुई, तो मैंने कही, मुझे मालूम है हजारों लोग सुन रहे हैं, सामने कह रहा हूं, जो बात जचती है, जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो मत करना, है ना, लेकिन बात तो सच्ची समझ में आनी चाहिए। आप सोचिए, यदि पिछले 2000 वर्षों में मुनिराजों की पूजाएं नाम से बन रही होती तो आज पूजा की किताबों में तीर्थंकर गायब हो जाते और महाराजों ही महाराजों की पूजा रह जाती। आपको यदि मेरी बात में कुछ दम लगता है क्या मैं क्या रहा हूं क्या? आप सोचना जरा, फिर जो जिसका भक्त होगा वो उसकी पूजन करेगा, जो जिसका भक्त होगा वो महाराज उन महाराज की करेगा, फिर जो वो भक्त कहेगा नहीं इसके अंदर देश जनवाणी के अंदर तो हमारे इन महाराज की होनी चाहिए। और फिर ये कितने समय चलेगी? 50 साल। फिर 50 साल बाद वाले होंगे, उन्होंने तो उनको देखा नहीं है, फिर उनके सामने जो नए होंगे वो उनकी बनाएंगे, फिर उनके सामने जो नए होंगे वो उनकी बनाएंगे, फिर पुराने वाले की क्या 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 होगा बताओ तो सही। पिछले 2000 वर्षों में आज तक ऐसा हुआ नहीं ना। अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको आप फ्यूचर की दृष्टि से देखिए जरा। माने ये परंपरा जैन परंपरा में क्यों नहीं थी? आखिर हमारे यहाँ इतनी 200 साल से 300 साल से पूजाएं हैं, जब से लिखी जा रही है, देव शास्त्र गुरु की पूजा लिखी जा रही थी, है ना। कभी किसी विशेष प्रसंग में, कभी किसी जैसे कोई व्यक्ति कहे कि साहब विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन का प्रसंग आता है रक्षाबंधन के प्रसंग में, तो ठीक है, जो जैसी हो। दरसेन पुष्पदंत स्वामी की पूजन कर लो श्रुत पंचमी के दिन, वो भी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, गुणों की पूजा है, सभी की। मैंने जो बात कही है ये बात समझ में आती है क्या आपको? देखिए यहां लिख रहे हैं, क्या कहां पढ़ दी है अपन ने? पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, क्या क्या बातें लिखी है। जो कोई पुरुष पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे का मतलब गलतफहमी हो गई, कांच के टुकड़ों को रत्न समझ लिया, ये हो गया। पत्थर में रत्न बुद्धि कर बैठे, इसका मतलब क्या हुआ कि थे तो कांच के टुकड़े और समझ लिया कि ये रत्न है। कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई, धोखा खा गए भाई साहब, धोखा खा गए। और क्यों खा गए धोखा? इसलिए खा गए हमें ये सही है, ये सही है। क्या क्या सही है, क्या समझ रहे हो आप? आपने स्वरूप तो देखा ही नहीं। गलतफहमी में यदि हमने ऐसा समझ लिया तो संपत्तिशाली नहीं होता। अतः अदेव में देव बुद्धि करना, अदेव में देव बुद्धि करना कितना बड़ा खतरनाक है, अदेव में देव बुद्धि करना। अच्छा, ये जो 3-4 उदाहरण दिए हैं, अदेव में देव बुद्धि, अव्रत में व्रत भावना, अतत्व में तत्व विज्ञान, ये सब मिथ्यात्व है। आप जरा इसको करके देखो ना। जो कंवर साहब नहीं है उनको अपने कंवर साहब मान के देखो, करो। जो पत्नी नहीं है उसे पत्नी मान के देखो जरा, जूते पड़ेंगे। करो नहीं, करो तो सही। जो आपके पिता नहीं है उनको पिता मान के देखो आप जरा, माता के व्यभिचार का दोष आएगा। आप मतलब सारे जगत में ऐसा होता है, उसको अन्य रूप स्वीकार नहीं किया जाता है, तो जो गुरु नहीं है उनको गुरु कैसे माना जा सकता है? जो देव नहीं है उनको देव कैसे माना जा सकता है? ये कह रहे हैं ये मिथ्यात्व है। अतत्व में तत्व भावना, अतत्व में तत्व विज्ञान करना, ये मिथ्यात्व है। अतत्व में तत्व विज्ञान करना, उसको छोड़ देना चाहिए। और अब आगे चल करके ये गुरुओं के अवर्णवाद के विषय में लिखते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब इससे तो गुरुओं का अवर्णवाद होता है, आप गुरुओं की निंदा कर रहे हो, आप गुरुओं की आलोचना कर रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है। गुरुओं का सच्चा स्वरूप समझने से गुरुओं का सम्मान होता है, गुरुओं की निंदा नहीं होती है। सत्य स्वरूप तो समझाना ही पड़ेगा, असली नकली की पहचान तो करनी ही पड़ेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।